दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे आध्यात्मिक पहलू पर। क्योंकि जब हम आध्यात्मिकता में होते हैं, जब हम स्पिरिचुअलिटी में होते हैं, जब हम नए नए एंटर करते हैं स्पिरिचुअलिटी में, या हम किसी संत को या किसी आचार्य को सुनना शुरू करते हैं, तो हम साथ में कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी में कौन सी किताबों का, कौन से ग्रंथों का अध्ययन किया जाए ताकि आध्यात्मिकता समझ में आए, आध्यात्मिकता के बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं वो समझ में आए। तो कई लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि भट्ट साहब, आप कौन सी किताबें पढ़ते हैं या आप कौन से ग्रंथ पढ़ते हैं, या किन चीज़ों से आपको फ़ायदा हुआ है आध्यात्मिकता के अपने सफ़र में, स्पिरिचुअलिटी में, इस स्पिरिचुअलिटी कैसे इंक्लाइन हुई है। तो मुझे लगता है कि आज एक किताब है जो मैं आप सबको रिकमेंड करना चाहूँगा। एक ग्रंथ है हमारा, और बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है। जिन लोगों ने नाम सुना होगा वो समझ जाएंगे, और जिन्होंने नहीं सुना होगा आप लोग भी इसके बारे में जानिए। और वो है, आप देख रहे हैं, अष्टावक्र गीता। ये जो किताब है, ये जो है अष्टावक्र गीता है। आप इसको देखेंगे, ये अष्टावक्र गीता है, ठीक है जी। तो अष्टावक्र गीता जो है बेसिकली राजा जनक और एक बहुत बड़े महर्षि हुए थे अष्टावक्र, उनके बीच में संवाद है। अष्टावक्र जी के बारे में ये कहा जाता है कि अष्टावक्र जी जो है बचपन से ही उनका शरीर जो है 8 अंगों में टेढ़ा मेढ़ा था। वो उनके पिताजी ने उनको श्राप दे दिया था, जो कि महाज्ञानी पंडित थे वो भी। और जब ये गर्भ में थे अष्टावक्र, तो इन्होंने उनको ये गर्भ से ही उनको ये कहा कि आप सिर्फ रटते रहते हैं ये जो शास्त्र हैं, लेकिन इनका एक्चुअल मीनिंग्स और वो सब आप फॉलो नहीं करते। इस बात पे कुंठित होकर अष्टावक्र के पिता ने ही उनको श्राप दे दिया, और इस वजह से वो 8 जगहों से टेढ़े मेढ़े हो गए, और उस बेस पे उनका नाम अष्टावक्र पड़ा। राजा जनक से इसकी मुलाकात हुई इस तरह कि राजा जनक जो है आध्यात्मिकता को बहुत मानते थे। राजा जनक जो है राजा जनक के दरबार में आध्यात्मिकता की चर्चाएं लगातार होती रहती थी। बड़े बड़े विद्वान शास्त्रज्ञ वहाँ पर आते थे, शास्त्रार्थ करते थे। तो उसी समय में एक महात्मा थे जो कि लगातार शास्त्रार्थ में जिनको हराते थे उनको मृत्युदंड या जल समाधि दे देते थे। उसमें अष्टावक्र के पिताजी के साथ भी ऐसा ही किया गया जब वो हार गए। तो अष्टावक्र जब 13-14 साल के थे उस समय उस सभा में वो गए, और जब अष्टावक्र गए और उनके 8 जगह से टेढ़े मेढ़े अंग को जब वहाँ के सभी सभासदों ने, राज्य के पदाधिकारियों ने, और जो बड़े बड़े पंडित विद्वान थे जो कहते थे कि हम हैं, उन्होंने देखा, तो वो सब लोग हंसने लगे, मजाक बनाने लगे। तो अष्टावक्र उनसे भी तेज हंसे उनको देखकर। तो राजा जनक को बड़ा आश्चर्य महसूस हुआ कि भाई ये तो इनको देख के हंस रहे हैं, समझ में आता है क्योंकि 8 जगह से टेढ़े मेढ़े हैं, अजीब से चल रहे हैं, लेकिन ये क्यों हंसे इनके ऊपर। तो उन्होंने कहा था कि राजन, ये सब अपने आप को विद्वान कहते हैं, लेकिन ये चर्मकार हैं, ये सिर्फ चमड़े की नॉलेज रखते हैं। किसी के बाहरी आवरण को देखकर उसके ज्ञान को जज नहीं किया जा सकता। इंसान के ज्ञान की कीमत होनी चाहिए। तो राजा जनक वहाँ से इम्प्रेस होते हैं, इनको अपना गुरु मानते हैं, सम्मान देते हैं। शास्त्रार्थ में फिर ये उनको हराते हैं, उसके बाद भी उनको अभय दान देते हैं, वो जो ऋषि थे। और इस तरह से राजा जनक और अष्टावक्र के बीच एक गुरु शिष्य का संबंध बनता है। तो राजा जनक उनसे पूछते हैं कि मोक्ष क्या है, कैसे मिलेगा, जो अक्सर हम कहते हैं। तो अष्टावक्र गीता में जो जब आप इस अष्टावक्र गीता को पढ़ेंगे, तो अष्टावक्र गीता में पहले ही पृष्ठ पे जो इसकी भूमिका बनाई गई है वो बहुत अच्छी है। अष्टावक्र गीता में अष्टावक्र राजा जनक को कहते हैं कि मोक्ष कोई वस्तु नहीं है जिसे प्राप्त किया जाए। जैसा कि हमारी सनातन परंपरा में या कई संतों द्वारा ये भी कहा जाता है कि आप जीवन में अच्छे कर्म कीजिए, उसके बाद आप जीवन में जीवन चक्र से मुक्ति पालेंगे, मरण जीवन से मुक्ति पालेंगे, तो उसको ही मोक्ष कहा जाता है। यानी संसार में न आना, इस जीवन मरण के चक्र से छुटकारा पाना, इस 84 लाख योनियों के चक्कर से छुटकारा पाने को मोक्ष कहा जाता है। लेकिन अष्टावक्र ने एक भिन्न बात कही। वो क्या बात कही, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। अष्टावक्र ने कहा राजा जनक को कि मोक्ष कोई वस्तु नहीं है जिसे प्राप्त किया जाए, न कोई स्थान है जहाँ पहुँचा जाए, न कोई भोग है जिसे भोगा जाए, न कोई रस है, न इसकी कोई साधना है, न कोई सिद्धि है, न ये स्वर्ग में है और न सिद्ध सिलामर है। मतलब मोस्टली जो ट्रेडिशनल संत होते हैं वो ये कहते हैं कि फ़लानी चीज़ मत करो, फ़लाना भोग मत लो, फ़लानी तरीके से ज़िंदगी व्यतीत करो, और उसके बाद आप पूजा पाठ करो, भक्ति करो, और उसके बाद आप जीवन मरण के चक्र से जब छूट जाएंगे, इस पृथ्वी लोक, इस मृत्यु लोक पे जब आपका आना बंद हो जाएगा, तो उस स्थिति को मोक्ष कहते हैं। लेकिन अष्टावक्र बिल्कुल उलट बात कहते हैं।
अष्टावक्र कहते हैं कि मोक्ष कोई वस्तु नहीं है जिसे प्राप्त किया जाए, न कोई स्थान है जहाँ पहुँचा जाए, न कोई भोग है जिसे भोगा जा सके, न कोई रस है, न कोई साधना है, न कोई सिद्धि है। उन्होंने सिर्फ एक बात कही कि आपको इस संसार में रहते हुए इन सांसारिक चीज़ों में रस आता है, आप अटैच होते हैं, तो वो सांसारिकता है। और अगर वो डी अटैचमेंट होते हैं और अपना काम तो करना ही है, जब संसार में आए हो तो आपको संसार में अपना रोल तो प्ले करना ही है। अष्टावक्र जी कहीं ये नहीं कहते कि आप अकर्मण्य की स्थिति में आ जाओ, कुछ ना करो, वो नहीं, कर्म करो, उसको फर्ज समझ के, कर्तव्य समझ के करो, लेकिन एक डी अटैचमेंट की भावना से करो, उससे लगाव न रखा जाए, उसमें विषय में रस ना लिया जाए, तो वो मोक्ष है। तो उन्होंने कहा कि जब मन विषयों में विरस हो जाता है, यानी विषयों से, जो संसार में सांसारिक और भौतिक चीज़ें हैं, उनसे जब आपका मन हट जाए, आप काम कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, फ़र्ज समझ के कर रहे हैं, लेकिन उसमें कोई अटैचमेंट नहीं है, डी अटैच वाली पोजीशन है, तो वही चीज़ मोक्ष होती है, वही पल मोक्ष होता है, वही जगह मोक्ष की जगह होती है। कि जब मन विषयों में विरस हो जाता है तब मुक्ति है। संसार में रहना, खाना पीना व कर्म करना बंद नहीं है, इससे अनासक्त हो जाना ही मुक्ति है। ऐसा नहीं है, कई से कहते हैं कि हिमालय में चले जाओ कपड़ों का त्याग कर दो, सांसारिकता का त्याग कर दो, खाने में आलू की सब्जी उबाल के खाओ, बाकी मत खाओ, ऐसा नहीं है। आप करो जो बेसिक, जितना बेसिक से बेसिक चाहिए आपको अपना सर्वाइवल के लिए, वो ज़रूर करो, लेकिन उससे ज़्यादा की इच्छा, लग्जरियस लाइफ को जीने की इच्छा, या उसमें बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रखना, उसके बारे में ओवर थिंकिंग करना, वो फिर सांसारिकता है। और अगर इन सब चीज़ों से मुक्ति मिल गई है, एक सिर्फ कर्तव्य करे जा रहे हो कि ये समझ के कि भाई कर्तव्य करना है, और एक बेसिक जीवन यापन कर रहे हो, सच्चाई के मार्ग पे चल रहे हो, नीति और मोरालिटी से चल रहे हो, तो वो मोक्ष है। उन्होंने फिर कहा कि सन्यासी बनने से, धुनी रमाने से, संसार को गालियां देने से, शरीर को सताने से, जैसे कई लोग कई कई साल भूखे रहते हैं, कई कई दिन भूखे रहते हैं, लेट लेट के परिक्रमा करते हैं या वो करते हैं, उन्होंने कहा कि शरीर को सताना भी बेकार चीज़ है। उपवास करने से, भोजन के साथ नीम की चटनी खाने से विषयों के प्रति विरसता नहीं आ सकती, इसका मोक्ष से कोई संबंध नहीं है। तो जो ट्रेडिशनल संतों ने हमारे कहा कि भाई आप कम भोजन कीजिए, ऐसा भोजन कीजिए जिसमें कोई चटक पटक ना हो, आप कम कपड़े पहनिए, जंगलों में भी कुछ लोग गए, तो उन सब से उलट अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं कि जब आप संसार में रहते हुए संसार के सभी आवश्यक कर्मों को करते हुए भी उसमें अटैच नहीं होते, एक डी अटैचमेंट की भावना रहती है, उसमें कोई रस नहीं दिखता आपको, और जितना आपके सर्वाइवल के लिए बेसिक नीड है आप उतना ही कर रहे हैं, और उसके बाद फिर आप अपना भजन कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, तो वो एक्चुअल में मोक्ष है। विषय वस्तुओं में अटैच ना होना ही मोक्ष है। मोक्ष ये नहीं है कि आप कहीं पहुंच जाओगे तो मोक्ष मिलेगा, गोलोक में, फलाने लोक में, ठिकाने लोक में, कई तरह की बातें होती हैं। तो मुझे ये किताब बहुत अच्छी लगी और मैं इसको काफ़ी मैंने कई बार पढ़ा है, अष्टावक्र गीता। और ये अमेज़ॉन पे आप जाएंगे, फ्लिपकार्ट पे जाएंगे और अष्टावक्र गीता लिखेंगे तो कई लेखकों की या जो कई संपादकों की किताबें मिलेगी। जो मेरे पास है ये अष्टावक्र गीता, आप ये उल्टा आ रहा है, देख नहीं पा रहे होंगे, ये अष्टावक्र गीता जो है नंदलाल दसोरा की है। तो अच्छी किताब है, अच्छा ग्रंथ है, और मुझे लगता है कि उल जलूल किताबों को पढ़ने से अच्छा है जो उल्टी सीधी किताबें हम यूट्यूबर की, जो आजकल यूट्यूबर पता नहीं क्या फिलोसफर बन बैठे हैं, उनकी किताबें, और उनसे अच्छा है कि अपने सनातन धर्म के इन ग्रंथों को पढ़ा जाए, इनको समझा जाए, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इससे हमें फ़ायदा होगा, इससे हमारे जीवन में कुछ स्पष्टता आएगी कि जीवन जीने का लक्ष्य क्या है, जीवन में मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं, सांसारिकता में रहते हुए भी सांसारिकता को कैसे त्यागा जा सकता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ये आज पहली किताब थी जिसको मैंने एक तरह से रिव्यू किया या मैंने इसके बारे में आपको बताया, अष्टावक्र गीता, राजा जनक और ऋषि अष्टावक्र का संवाद। इसको आप ज़रूर पढ़िए, बहुत क्लैरिटी आएगी, मेरे जीवन में क्लैरिटी आई है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।